हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो वह अपनी थर्ड पार्ट आ चुका है वीडियो का। हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो थर्ड पार्ट में भी आपके लिए नए 5 एमसीक्यू आ चुके हैं। और भाई ये सारे एमसीक्यू क्या है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड है और आपके जितने भी पीवाईक्यू है उन सबके बेस्ड है सारे क्वेश्चन। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने ही आने होते हैं देखो पेपर में। और भाई आपके पेपर में क्या है, एमसीक्यूज की बहुत ही ज्यादा वो होती है कि भाई 20 एमसीक्यू आने, तो ये तो सही करे ही करे हम। ठीक है भाई, क्योंकि मान लो 100 नंबर आने हैं किसी के और अगर एक भी एमसीक्यू गलत हो गया तो वो 99 हो जाएगा। तो 99 नहीं 100, तो वो एमसीक्यू ही है, बीच का है जो भी है। तो 20 के 20 एमसीक्यू तो ठीक करने ही है। तो एमसीक्यू की कंप्लीट बहुत तगड़ी सीरीज चली हुई है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और भाई चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ठीक है भाई। तो भाई अब ये हमारी शीट है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 75 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है भाई, एक काइट उड़ रही है ग्राउंड से 75 मीटर अबव। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, भाई काइट उड़ रही है तो मांझा होगा या धागा होगा जो भी होगा, तो उसका इंक्लाइनेशन दे रखा है विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, यानी वो जो काइट है वो ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री बना रही है, वो जो मांझा है उसका वो। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैग इन द स्ट्रिंग। भाई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है। ये नो स्लैग मतलब है कि स्ट्रिंग जो है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है, कोई भी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, मतलब स्ट्रेट जो है हमारी स्ट्रिंग है। अब देखो भाई, काइट उड़ा रखी है, ठीक है, मान लो ये काइट उड़ रही है, ये इसका मांझा है, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। और जो काइट की हाइट गिवन है ना ग्राउंड से, वो कितनी गिवन है आपको 75 मीटर। हमें ये लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो भाई इसमें हम कौन सा यूज करेंगे, देखिए यूज तो कुछ भी कर लो। अब 1060 यूज करोगे तो ये बेस वाला ये लेंथ आएगी, फिर पाइथागोरस से ये सोल्व करोगे। हम क्या करते हैं, सीधा साइन 60 लिख देते हैं। साइन 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी 75 मीटर अपॉन में लेंथ। अब साइन 60 कितना होता है, साइन 60 होता है √3/2। तो लेंथ आपकी कितनी आ जाएगी 75 इंटू 2/√3 मीटर। ये आपकी क्या आ जाएगी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है भाई, अब देखोगे ऑप्शन तो सारे भाई ऐसे हैं √3 की फॉर्म में, हमारा √3 नीचे आ रहा है, तो क्या दिक्कत आ गई। 75 को लिख दो 3 इंटू में 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 25 75, 2 बटे में √3। अब √3 से एक √3 गया, ऊपर बच गया √3। 25 इंटू 2 50 और √3 है, तो 50 √3 आपका क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब 50 √3 आप चेक करोगे, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो जैसा क्वेश्चन बोले बस वैसा ही करते रहना है और इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और डायग्राम बहुत जरूरी है। और ये बताओगे कि भाई हमने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को एल मानना है, एक्स मानना है, और उसकी यूनिट तो साथ रहेगी, जैसे मीटर में है या सेंटीमीटर में है, जो भी है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है भाई, ऑन वॉकिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस टू ए पॉइंट बी द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। ठीक है भाई, तो हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। ठीक है, अब देखो यहां से आज आपको एक और बात पता चलेगी। देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। भाई एक ट्री है, उस ट्री के टॉप का, ये ट्री है पूरा टॉप, ये आपका क्या बन गया ग्राउंड बन गया। ठीक है, ये एक पॉइंट है, इस ट्री के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री है। पहले तो दे रखा है 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा ए है। अब कह रहा है कि ऑन वॉकिंग 20 मीटर अवे फ्रॉम इट्स बेस, भाई इसके बेस ट्री से 20 मीटर अवे चलते हैं, ये पॉइंट आ गया बी। तो ये डिस्टेंस कितना गिवन है 20 मीटर। अब पॉइंट बी से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज हो गया, ऑफ कोर्स चेंज होगा, और चेंज भी क्या वो कम होगा। पहले 60 डिग्री था तो अब क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ये गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अब पूछ रहा है हाइट ऑफ द ट्री बताओ। अब देखो भाई, एक तो ये बात पता चली कि जो अगर ऑब्जेक्ट के से हम जितना दूर जाएंगे उतना ही उस ऑब्जेक्ट का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है डिक्रीज होगा, और जितना हम उसके पास जाएंगे एंगल बढ़ता चला जाएगा। अब देख लो ना, इधर 30 इधर 60 है, इधर आओगे कुछ हो जाएगा 75, इधर आगे पूरा 90 हो जाएगा, तो यानी बढ़ रहा है एंगल। ठीक है, आपको बतानी हाइट ऑफ दिस ट्री, एच मान लो, और ये डिस्टेंस कितना मान लोगे एक्स मान लो।
अब एच और एक्स दो वेरिएबल आ गए तो दो इक्वेशन तो चाहिए भाई, बिल्कुल बन जाएगी। दो ट्राइंगल बन रही है, फटाफट लिखेंगे। टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 कितना हो गया, एच बाई एक्स हो गया। टेंजेंट 60 होता कितना है, √3, तो एच इज इक्वल्स टू √3x। एक इक्वेशन बन गई, एक रिलेशन आ गया। अब लिख देंगे टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होगा, एच बाय में 20 प्लस एक्स। अब ये मीटर में ही आएगा, ठीक है, इसको मीटर लिख भी सकते हो जाओ चाहो तो। टेन 30 कितना हो जाएगा, 1/√3, तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू √3h। एक आपकी ये बन गई। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एच की वैल्यू, जो हाइट ऑफ द ट्री है। तो एक काम करते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, यहां से एक्स को लिख देते हैं h/√3 और इसके अंदर पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू। तो 20 प्लस एक्स की वैल्यू क्या है, h/√3 इज इक्वल्स टू √3h। तो 20 इज इक्वल्स टू h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1/√3। अब ये क्या बन गया, h तो है ही आपका, ये बन जाएगा 2/√3। ओके, तो h को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो ये बन गया 20√3/2, तो ये आपका क्या बन गया, 10√3। तो जो आपकी हाइट आ गई वो आ गई 10√3 मीटर। अब आप ऑप्शन चेक करोगे, 10√3 फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है भाई, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंड्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम ए लैम्प पोस्ट, ठीक है, एंड कास्ट ए शेडो ऑफ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट बताओ। अच्छा, समझे भाई, भाई लैम्प पोस्ट जो है ना, उसकी वजह से उसकी शेडो बन रही है, क्योंकि लैम्प पोस्ट के ऊपर लाइट लग रही है, तो लाइट पड़ेगी और वो टोल बॉय खड़ा है, टोल बॉय है, बहुत बड़ा है वो, और वो खड़ा है, सोचो, ठीक है भाई, दिक्कत होगी ना। अब देखो, ये ग्राउंड है, सबसे पहले 1.5 मीटर का बॉय है, खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एट ए डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम लैम्प पोस्ट, ये लैम्प पोस्ट है, तो ये डिस्टेंस कितना है, 2 मीटर है। देखिए डिस्टेंस पे मत जाना, आप कहोगे 1.5 मीटर तो इतना है, 2 मीटर इतना हो गया, ये डायग्राम समझाने के लिए सारा, ठीक है। अब ये लैम्प पोस्ट है, ठीक है, अब देखना 2 मीटर डिस्टेंस पे लैम्प पोस्ट है, एंड कास्ट ए शेडो ऑफ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड। अगर ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, इसकी शेडो कहाँ बनेगी, यहाँ लाइट है, तो लाइट इधर से पड़ेगी तो इधर शेडो बनेगी, तो ये क्या बनेगी, शेडो। ये लेंथ है शेडो की, कितनी लेंथ है, 4.5 मीटर। 4.5 मीटर क्या होगी, शेडो की लेंथ होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट, इसकी हाइट बतानी है भाई, बिल्कुल बता देंगे। अब आप एक चीज चेक करोगे ना, देखो इस पॉइंट से इसको ज्वाइन करो, फिर इसको इससे ज्वाइन करो, मान लो ये हाइट होगी लैम्प पोस्ट की, ये कंप्लीट मान लो एच लैम्प पोस्ट है, ठीक है भाई। ये लाइन और ये स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये एंगल फाइंड आउट कर लूं मैं पहले, कैसे, टेंजेंट थीटा कितना होता है, 1.5 अपॉन में 4.5, 15 3 45, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। तो 1/3, टेंजेंट 3 की वैल्यू 1/3 आ चुकी है। अब देखो सेम यही थीटा मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकता हूं। तो इसमें भी लिख दूंगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू ये हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट अपॉन में टोटल डिस्टेंस, 2 + 4.5 कितना होता है, 6.5, और टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल चुके, कितनी है, 1/3 है। तो यहां से हाइट ऑफ द टावर कितनी आ जाएगी, 6.5 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 2.16 मीटर, 2.16 मीटर आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है, 2.5 मीटर है, लेकिन ये मत समझना कि ये इसके अप्रोक्स है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, ठीक है। द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर, ठीक है, एक टावर है जिसकी हाइट 100 मीटर है। व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन चेंजेस फ्रॉम 30 to 45, ठीक है, द शेडो ऑफ द टावर बिकम्स x मीटर लेस। अच्छा भाई 30 से 45 जब एंगल ऑफ एलिवेशन बदलता है तो शेडो की लेंथ कम हो जाती है, कितनी कम, x मीटर लेस। तो वैल्यू ऑफ x बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो भाई, ठीक है, अपने 5 क्वेश्चन करेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चौथा क्वेश्चन में कह रहा है
कि टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर। 100 मीटर टावर की क्या होगी हाइट होगी, ठीक है। अब मान लो पहला एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 45 हुआ है, तो 30 तो दूर होगा ना, तो ये एंगल मान लो कितना है 30 डिग्री। बाद में कितना हो गया 45 हो गया, यानी पास आ गया सन 45 डिग्री, ठीक है। तो शेडो की लेंथ थी ना वो x मीटर लेस होगी। अच्छा 30 थी तो मान लो लेंथ कितनी है l मान लो, और x कम हुई है, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला x है, ये वाला x है, क्योंकि x कम होगी ना तो सिंपल टेंजेंट लगाना है और कुछ नहीं करना। देखो टेंजेंट 45, अब देखो टेंजेंट 45 आ गया यहाँ पे, तो हमेशा पता है जब भी सन्स एलिवेशन 45 डिग्री होता है तो हाइट ऑफ द टावर एंड द शेडो हमेशा सेम रहती है। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया ऑटोमेटिकली 100 आ गया मीटर। अब ये 100 आ गया, ये x है, तो x की वैल्यू निकालनी है ना, अभी निकाल लेंगे। तो यहां पे टेंजेंट 45 का तो रोल खत्म, वो सीधा बता दिया कि हाइट और शेडो सेम है। अब लिखूंगा टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 कितना होता है 100 अपॉन में 100 प्लस x, और टेंजेंट 30 है कितना 1/√3, तो 100 प्लस x इज इक्वल्स टू 100√3। तो x कितना आ जाएगा 100 कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 मीटर, तो ये आपका क्या आ जाएगा x जो आपसे पूछ रहा है। ये देखोगे 100√3 माइनस 1 मीटर, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। टॉप्स ऑफ 2 पोल्स ऑफ हाइट, 2 पोल है 20 मीटर के और 14 मीटर उनकी हाइट है, आर कनेक्टेड बाय ए वायर, इफ द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजेंटल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द वायर, अच्छा भाई पहले तो ग्राउंड पे है ना 2 पोल खड़े हैं, 2 के खड़े हैं पोल, एक है हमारा 20 मीटर का, एक है 14 मीटर का। अब ये जो इनके टॉप है ये एक वायर से कनेक्टेड है, और ये जो वायर है ये इसके लिए हॉरिजेंटल ये हो गया, और ये हॉरिजेंटल के साथ कितना एंगल बना रहा है जल्दी बताओ 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, ये ग्राउंड के साथ नहीं बोल रहा। अच्छा रही बात ग्राउंड की, अच्छा अब मान लो आप कहोगे ये वायर तो यहां तक जा रही है, ये बना रही है 30 डिग्री, भाई क्यों बना रही है ये अगर बना रही होती तो वायर की लेंथ भी तो इतनी बड़ी हो जाती, नहीं, तो वायर की लेंथ ये वही कह रहा है दोनों टॉप कनेक्टेड है, तो वायर की लेंथ भी इतनी है l जो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही 30 डिग्री एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बतानी लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। अब देखना ओके ये 14, ये कंप्लीट 20, तो यहां तक भी ये कितनी है 14 ही है। अब ये 14 है तो ये बची कितनी 6 बची, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होता है साइन थीटा, 6 मीटर अपॉन में लेंथ, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 12 मीटर, तो लेंथ कितनी आ गई 12 मीटर, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। तो ये थे भाई 5 क्वेश्चन 1 नंबर के, तो भाई ठीक है, और वो व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना भाई, ठीक है। थैंक यू, नमस्कार।